आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में आपके जो सिलेबस में दो राजवंशों के बारे में दिया गया है। तो पहला तो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। तो क्या है, पहला तो क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश, और दूसरा है अजमेर का चौहान राजवंश। इन दोनों के बारे में दिया गया है, तो इन दोनों को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो इस राज्य की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट ने की थी। 1725 ईस्वी में की थी, और कहाँ की थी? गुजरात में की थी। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी नागभट्ट ने। और कब की थी? 1725 ईस्वी में, और गुजरात में की थी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किन्होंने की थी? नागभट्ट ने 1725 ईस्वी में और गुजरात में की थी, और इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। आगे हम देखते हैं वत्सराज इस वंश के पहले शासक थे जिसने सम्राट की पदवी धारण की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो पहले शासक जिन्होंने की सम्राट की पदवी धारण की, वो कौन थे? वत्सराज, ठीक है। तो वत्सराज थे जिन्होंने की सम्राट की पदवी धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक जिन्होंने की सम्राट की पदवी धारण की, वो थे कौन थे? वत्सराज। नेक्स्ट है कि वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो कन्नौज पर अधिकार करने वाले कौन थे? वो थे वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। तो कन्नौज पर अधिकार करने वाले जो गुर्जर प्रतिहार शासक कौन थे? वो थे नागभट्ट द्वितीय। तो कन्नौज पर अधिकार किन्होंने किया सबसे पहले, और कन्नौज को अपनी राजधानी किन्होंने बनाया सबसे पहले? वो थे नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट हम देखते हैं इस गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा किन्हें माना जाता है? राजा भोज प्रथम को माना जाता है, जिन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं राजा भोज या मिहिर भोज, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरब व्यापारी सुलेमान किनके समय में भारत आया था? वो आया था राजा भोज या मिहिर भोज के समय में ही भारत आया था। तो अरब व्यापारी जो सुलेमान था, वो मिहिर भोज के समय में ही कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अगले जो शासक थे वो कौन थे? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो कर्पूर मंजरी नाटक है, उनके रचयिता महाकवि राजशेखर। तो कर्पूर मंजरी नाटक की रचना किन्होंने की थी? वो की थी राजशेखर ने। वो किनके दरबार में थे? वो थे महेंद्रपाल के दरबार में। तो कर्पूर मंजरी नाटक के जो रचयिता थे वो थे राजशेखर। वो किनके दरबार में थे? वो थे महेंद्रपाल के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महेंद्रपाल के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? महिपाल। तो महेंद्रपाल के पुत्र थे महिपाल, ठीक है। महिपाल थे, उनके समय में क्या है? गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था, ठीक। तो महिपाल थे, उनके समय में गुर्जर प्रतिहार राज्य वंश का जो पतन होना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के हमले के समय जो कन्नौज के शासक कौन थे? वो कौन से थे? वो थे राज्यपाल। तो राज्यपाल थे महमूद गजनवी ने जब हमला किया था, उस टाइम कन्नौज के शासक कौन थे? वो थे राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि घटियाला अभिलेख है। घटियाला अभिलेख वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? वो है प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है। घटियाला अभिलेख तो किसके इतिहास की जानकारी प्रदान करता है? वो है प्रतिहारों के। जबकि जो चौहानों के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है वो है बिजोलिया अभिलेख या बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो घटियाला अभिलेख तो जानकारी प्रदान करता है प्रतिहारों की, जबकि बिजोलिया शिलालेख जानकारी प्रदान करता है वो है चौहानों की। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम देखते हैं कि चीनी यात्री जो युआन च्वांग था, उसने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो बताया, ठीक है। तो पीलो मोलो मतलब भीनमाल, ठीक है। तो जो चीनी यात्री युआन च्वांग था, उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी का नाम क्या बताया? पीलो मोलो या भीनमाल या बाड़मेर को बताया था। तो जो चीनी यात्री युआन च्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी किसको बताया? वो बताया पीलो मोलो यानी कि भीनमाल को बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मुहनोत नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी 26 शाखाएं थी। तो मुहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से एक प्रमुख शाखा कौन सी थी? मंडोर की शाखा। तो मंडोर के प्रतिहारों की शाखा एक प्रमुख शाखा थी। तो मुहनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का, जिसमें से एक प्रमुख शाखा कौन सी थी? वो थी मंडोर की शाखा थी, मंडोर के प्रतिहारों की शाखा थी। नेक्स्ट हम देखते हैं
जो मंडोर के शाखा थी, मंडोर के प्रतिहार थे, उनके सबसे प्रतापी राजा किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है हरिश्चंद्र को माना जाता है। मंडोर के प्रतिहारों के सबसे प्रतापी राजा माना जाता है हरिश्चंद्र को माना जाता है, और इनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। तो और जो हरिश्चंद्र का समय कहाँ माना जाता है? 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो जालोर है, कन्नौज है, उज्जैन है, इन सभी के जो प्रतिहार है, जालोर हो गया, कन्नौज हो गया, उज्जैन हो गया, इन सभी के प्रतिहार है, उनकी जो नामावली है वो किससे शुरू होती है? वो है नागभट्ट से शुरू होती है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक कौन थे? वो थे नागभट्ट। तो जालोर, उज्जैन, कन्नौज, इन सभी के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली किन से प्रारंभ होती है? वो है नागभट्ट से प्रारंभ होती है। नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है? वो कहा गया है मल्लेच्छों का नाशक। ठीक है, तो जो नागभट्ट है उनको ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है? वो कहा गया है मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। और जो गुर्जर प्रतिहारों की नामावली किससे प्रारंभ होती है? वो है नागभट्ट से प्रारंभ होती है।